गर्मी का मौसम था। शिल्पा किचन में खाना बना रही थी। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और हॉल में कूलर के सामने आकर बैठ गई। तभी शिल्पा की सास बोली, अरे बहू, तू ये क्या बार बार कूलर के सामने आकर बैठ जाती है? माँ जी, खाना बनाते समय बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं कूलर के सामने आकर बैठ गई। शाम को जब नीतीश घर आता है तो शिल्पा उससे कहती है, अजी सुनिए, आप देख तो रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, आपको एक कूलर खरीद लेना चाहिए हमारे कमरे के लिए। शिल्पा, अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कूलर खरीद सकूं। थोड़ा रुक जाओ, और अभी छोटे की शादी भी तो करनी है इस महीने। देखते ही देखते समय बीत गया और रमेश की शादी हुई। शिल्पा की देवरानी रक्षा का ससुराल में पहला दिन था। सुबह उठकर ही रक्षा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरे कमरे में तो बहुत गर्मी है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी कि मैं हॉल ही में 2 घंटे सो जाती हूँ, तो प्लीज आप मुझे जगाना मत। ठीक है रक्षा, तुम सो जाओ। अगले दिन से रोज यही होता था। रक्षा या तो हॉल में आकर कूलर के सामने सो जाती या तो दिन भर कूलर के सामने बैठे रहती और शिल्पा अकेली पूरे घर का काम करते रहती। और अगर वो कूलर के सामने बैठती तो उसकी सास उससे कहती कि रक्षा सो रही है, तुम अपने रूम में जाओ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो जी, अब ऐसा नहीं चलेगा। वह महारानी सारा दिन हॉल में बैठी रहती है या सोई रहती है और मैं गर्मी में अकेले काम करती हूँ। आपको अपने भाई से बात करनी पड़ेगी। ठीक है शिल्पा, मैं छोटे से बात करता हूँ। फिर शाम को, अरे छोटे, रक्षा को जरा अपनी भाभी की मदद करवाने के लिए कह देना, फिर वो दोनों काम से फ्री होकर हॉल में बैठ जाया करेंगे। ठीक है भैया, मैं बोल दूंगा। रमेश ने जब ये बात रक्षा से की तो रक्षा बहुत गुस्सा हो गई और उसने जिद पकड़ ली कि कूलर उसके कमरे में लगना चाहिए। रमेश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं समझी। अंत में मजबूर होकर रमेश ने अपनी माँ से बात की और कूलर को अपने कमरे में लगा लिया। शिल्पा ये देखकर बहुत गुस्सा थी। शाम को जब नीतीश घर आया तो शिल्पा ने उसे सारी बात बताई। फिर नीतीश अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, ये तो गलत है ना, बेचारी शिल्पा अकेले कितना काम करती है और हमने आज तक अपने कमरे में कूलर नहीं लगाया और वो कूलर आपने रमेश के कमरे में लगवा दिया। तभी रमेश भी आ गया और इस तरह बहस बढ़ती गई और अंत में दोनों भाइयों ने अलग होने का फैसला कर लिया। रमेश ने ऊपर का कमरा ले लिया और नितेश ने नीचे का, और कूलर को पहले की तरह हॉल में ही लगा दिया गया। अगली सुबह जब रक्षा सोकर उठी तो वो किचन में गई। अरे, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, मैं क्या बनाऊं? शिल्पा दीदी के साथ रहती तो वो सारा काम खुद ही कर लिया करती। ऐसा करती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ। रक्षा ने सारी चीजें इकट्ठा करके जल्दी जल्दी पुलाव बनाई। इतनी देर में रमेश भी वहाँ आ गया। रक्षा ने खाना परोसा और बोली, मैंने आपके लिए पुलाव बनाया है, जरा चखकर बताइए कैसा बना है। रमेश ने पुलाव चखा तो वो बहुत तीखा था। रमेश बोला, ये तो बहुत ही तीखा है रक्षा, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा, मैं बाहर से ही कुछ खाने के लिए आता हूँ। अब रक्षा को बहुत बुरा लगता है। वो हर सुबह उठती है और काम करते वक्त उसे शिल्पा की बहुत याद आती है। वो अपने आप से कहती है, शिल्पा दीदी सच में बहुत अच्छी हैं। वो मेरा सारा काम कर दिया करती थी और मैं कूलर के सामने सोती थी। मेरी ही गलती थी, मुझे कूलर अपने कमरे में नहीं लगाना चाहिए था। आखिर उन्हें भी तो इतनी ही गर्मी लगती होगी। उनके साथ रहती थी तो मुझे कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। रक्षा बहुत परेशान थी, परंतु वो शर्म की वजह से हॉल में जाकर कूलर के सामने नहीं बैठ पा रही थी और रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नया कूलर खरीद सके। दूसरी तरफ आज नीतीश के दोस्त के यहाँ शादी थी। शिल्पा आईने के सामने तैयार हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी, पिछली बार जब मैं शादी में गई थी तो सब लोगों ने मेरी कितनी तारीफ की थी। रक्षा बहुत स्मार्ट है, उसने मुझे बहुत अच्छे से तैयार कर दिया था। और जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ कथा में गई थी तो उसने मुझे अपना सूट भी पहनने के लिए दिया था। उसमें तो मैं बहुत सुंदर भी लग रही थी और जब वो मेरे साथ होती थी तो मैं बोर भी नहीं होती थी। माँ जी तो अपनी सहेलियों में लग जाती हैं और ये अपने दोस्तों में। मैं अकेली ही रह जाती हूँ। काश हम सब साथ मिलकर फिर से रहने लगते। मैं ऐसा क्या करूँ कि रक्षा फिर से हमारे साथ रहने लग जाए।
काफी देर सोचने के बाद शिल्पा रक्षा के कमरे में जाती है और रक्षा से कहती है, वो रक्षा, मैं कह रही थी कि आज नितेश के दोस्त के यहाँ शादी है, अगर तुम साथ चलते तो मुझे अच्छा लगता। हाँ भाभी, मैं जरूर चलूंगी, आप मुझे आधे घंटे का टाइम दो, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। ठीक है रक्षा, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। अरे भाभी, लेकिन आपने ये कैसे सिंपल सी कंघी कर ली है? लाइए, मैं आपका अच्छे से हेयर स्टाइल बना देती हूँ। रक्षा ने शिल्पा की अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाई। शिल्पा अपने आप को आईने में देखकर बहुत खुश हो रही थी। फिर शिल्पा रक्षा से बोली, रक्षा, मैं ये कह रही थी कि तुम ऐसा करो कि कूलर को अपने कमरे में वापस लगा लो। कुछ ही दिनों की गर्मियाँ बची हैं, फिर तो बरसात ही बरसात है, लेकिन तुम हमारे साथ रहो क्योंकि हमें तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। नहीं भाभी, मैं कूलर अपने कमरे में नहीं लगाऊंगी, हम कूलर हॉल में ही रख देंगे और पैसे इकट्ठा करके 2 और कूलर खरीद लेंगे। और इस तरह दोनों नीचे आ जाती हैं और सभी को फिर से एक साथ रहने की बात बताती हैं। सब लोग उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं।